जी जी ये मूर्खों की तरह से उल्टा सीधा काम करना ये गलत बात है। इसमें मैं इसका घोर निंदा करता हूँ जी कि राखी बांधना उस फिर शादी करना ये सब समाज में हमारे बच्चे हैं गोरखपुरिया भौजी। इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप जो भी आता है कहीं बड़ी घटना को अंजाम न दे। इसके नाते एक बार मैं स्वयं जी जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जो एक मुंह बोला भाई एकाएक आता है और उसके बाद मालती चौहान को अपनी बहन बनाता है। बहन बना के उसके बाद उसी मालती चौहान के पति विष्णु राज उसकी शादी उसी मुंह बोला भाई से करवा देते हैं। मैं इसका निंदा करता हूँ। इस तरह का संदेश समाज के लिए बहुत गंदा संदेश। नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया का लदाब गोड़ लगतनी। हमार नाम बा अमित प्रताप मिश्र। ऐसे में पहुंचल बाटी दनघटा के लोकप्रिय विधायक गणेश चंद्र चौहान जी के आवास पर। आज बात करब एक हफ्ता से लगातार सोशल मीडिया पर एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान और विष्णु राज दोनों लोग का चर्चा चलता और चर्चा काफ़ी तेज से चलत बा और जेके लेकर के बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के जो भी मीडिया बा वो भी आवाज़ के उठा दिल बा। लेकिन मामला का बा, एक पति अपने पत्नी का कैसे मंदिर में शादी करवा देला, का मामला है। पूरे बात को लेकर के क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद्र चौहान जी से बात करब काहे कि उनके ही क्षेत्र का ही मामला बा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर, एक आपके ही क्षेत्र का मामला है, मशहूर यूट्यूबर विष्णु राज और मालती चौहान जो कि यूपी से लेकर के बिहार तक उनका नाम छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। तो उसको लेकर के जो विष्णु राज है वो अपनी पत्नी की शादी मंदिर में एकाएक करा देते हैं। अभी तो ये शादी वाला मामला एक वीडियो के माध्यम से मुझे तो पहली बात तो ये है कि घटना या इसका कारण का बहुत जानकारी नहीं है। एक मामले में मैं गया था, एक दुर्घटना घट गया था, अपने कार्यकर्ता की बहन का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ गया था तो वहीं उस अर्जुन के पिताजी मिल गए तो कहे ऐसा FIR हुआ है, ये हुआ है। तो थोड़ा बहुत जानकारी हुआ तो उसके बाद मैं जानना चाहा क्षेत्र में, चूँकि काफ़ी लोग चर्चा करते थे इन दोनों का। यूट्यूब पे काफ़ी फॉलोअर थे, देखते थे। इधर का जो प्रकरण आ रहा है ये शादी विवाह और ये न शादी विवाह या राखी बांधना इस तरह का जो आ रहा है, तो अभी तक मुझे जो लगता है कि नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि एक में वो बोलती है कि नहीं वो सिंदूर नहीं अबीर था, एक में विष्णु का कुछ और बयान आता है, ये मालती के भाई का कुछ और बयान आता है। तो अगर ये नौटंकी रहे, इस तरह का अगर कुछ रहे तो ठीक है, लेकिन समाज में गलत संदेश जाता है, इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। और अभी सुनने में जो आता है कि आत्महत्या करने का ये या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप या गोरखपुर का कोई इनकी सीनियर हैं गोरखपुरिया भौजी, इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप जो भी आता है कहीं बड़ी घटना को अंजाम न दे। इसके नाते एक बार मैं स्वयं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बुला के उन लोगों को, अगर ऐसा कुछ सत्यता है तो उसका निस्तारण होना चाहिए। जो भी रहे, सबकी अपनी अपनी जीवन पद्धति है, लेकिन अगर कहीं से कोई गलत करेगा तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गलत करेगा तो उसका कानून उसको सजा भी देगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी ये जो तीनों चारों लोगों का अलग अलग बयान आ रहा है और आत्महत्या तक की बात आ रही है, इसमें मतलब इसका निस्तारण होना आवश्यक है। मैं पूरी तरह से एक बार उन लोगों से बात करूंगा। अभी तक तो मेरे पास उनमें से कोई नहीं आया है, लेकिन एक बार बात करके अगर ऐसा कुछ सत्यता है तो उसका निस्तारण हो। और जो ये घटनाक्रम चल रहा है इस तरह का सोशल मीडिया पे वायरल होना भी समाज के लिए गलत संदेश देता है। मैं इसका निंदा करता हूं कि राखी बांधने वाला, सिंदूर वाला या देखा गया है कि जो एक मुंह बोला भाई एकाएक आता है और उसके बाद मालती चौहान को अपनी बहन बनाता है। बहन बना के उसके बाद उसी मालती चौहान के पति विष्णु राज उसकी शादी उसी मुंह बोला भाई से करवा देते हैं। मैं इसका निंदा करता हूं। इस तरह का संदेश समाज के लिए बहुत गंदा संदेश है। ये सब गलत बात है, इस तरह से नहीं मैसेज जाना चाहिए। और मैं उन लोगों को तो फिर कह रहा हूँ कि अगर वो इस तरह का कोई समाज में मैसेज जाएगा तो बहुत खराब समाज के ऊपर संदेश जाएगा। मैं इसका निंदा करता हूँ। मैं बुला के उन लोगों को बात भी करूँगा और डांटूंगा भी, समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि इसका निस्तारण हो। और इस तरह का मैसेज तुम लोगों के द्वारा या तुम लोगों को समाज देखता है, समाज में तुम अच्छा क्या कर सकते हो इसके बारे में बताओ। ये मूर्खों की तरह से उल्टा सीधा काम करना ये गलत बात है। इसमें मैं इसका घोर निंदा करता हूँ कि
राखी बांधना, उस फिर शादी करना, ये सब समाज में हमारे बच्चे इसको देखते हैं, क्या मैसेज जाएगा? जी, मूर्ख की तरह से काम कर रहे हैं सब। देखा जाता है कि आजकल बच्चे जो भी हैं यूट्यूब पे ही पढ़ाई भी करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तब तक इनकी बीच की वीडियो आ जाती है और उसको लेकर के समाज में क्या संदेश? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। इस तरह से, इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। और ये जो अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं कि मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और यह निश्चित है, अगर जो गलत करेगा उसको सज़ा कानून देगा, और समझाने का प्रयास भी करूंगा, और इन लोगों के गार्जियन से भी मैं बात करूंगा। इस तरह से काम, मतलब ये कतई ठीक नहीं है। और इसमें जो भी, अगर इसका प्लानर कोई होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको भी सज़ा मिलेगा। इस तरह से कोई, इसमें अगर कोई घटना घटता है तो कोई बच नहीं पाएगा। मैं सबसे पहले तो इस घटनाक्रम ये जो चल रहा है, इसको मतलब इस घटनाक्रम का निंदा करते हुए एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। और इन लोगों को अगर कुछ देना है, कुछ वीडियो बना के डालते हैं तो समाज में अच्छा मैसेज डालें। ये सब गंदी बात, मतलब इस तरह की बातें ठीक। यहाँ पर हमारी बात हो रही थी क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद्र चौहान जी से। उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का ये लोग वीडियो गलत बना करके समाज में जो बुरे छवि डाल रहे हैं, इसको लेकर के इन लोगों की जो भी कृत्य हैं, इनको लेकर के मैं निंदा करता हूँ। लेकिन एक बार मैं इन लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा और इनके परिवार से ही मिल करके एक बार समझाऊँगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं, इस तरह से सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालेंगे, तो उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। और जो गोरखपुर भौजी है, उनको भी लेकर के उन्होंने कहा है कि उन लोगों को समझाए। अगर नहीं समझाती हैं, इस बात को घी में आग में घी डालने का काम करेंगी, तो उनका मैं निंदा करता हूं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।